जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग मेरे पापा का सत्संग है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे पापा को रात को बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ और उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, उनका पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने फाइनली मम्मा को उठाया क्योंकि वो सो नहीं पा रहे थे और मम्मा ने उनको जल प्रसाद दिया। चंदन टीके में हींग मिला के उनके नेवल पे लगाई और वो मंत्र जाप करती रही। जब वो मंत्र जाप कर रही थी और चंदन टीका और जल प्रसाद दे रही थी, विदिन 15 मिनट्स उनका पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और संगत जी, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरु महाराज ने अपने जल प्रसाद से ही कटवा दिया। संगत जी, एक और सत्संग अपनी फ्रेंड का शेयर करना चाहूँगी कि एक दिन वो बैठी थी और उनके लेग में, थाई वाले एरिया में बहुत पेन हुआ। इतना पेन था कि वो बोली कि उनको लगा वो फेंट हो जाएंगी। वो बहुत रोने लगी। उनकी छोटी सी बेटी थी, वो उनके पास जल प्रसाद लेके आई। उन्होंने थोड़ा जल प्रसाद पिलाया और बाकी उनके पैर पे डाल दिया। विदिन 10-15 सेकेंड्स उनका जो पेन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। संगत जी, गुरु महाराज के जल प्रसाद में बहुत ताकत है। वो बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़े कष्ट को दूर कर देता है, क्योंकि वो अमृत है हमारे लिए। संगत जी, हमारी लाइफ में कुछ भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स के बिना नहीं होता। हम तो शायद उनके इतने काबिल भी नहीं थे कि संगत जी हम उनको देख सकें, उनकी कृपा का हिस्सा बन सके। लेकिन संगत जी, वो बहुत दयालु, बहुत कृपालु, हमें अपनी संगत बनाया और संगत जी हर पल अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मन जब भी घबराता है तो वो हमारे सामने एक ऐसी शक्ति बन के खड़े हो जाते हैं जो हमें गिरने नहीं देती। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं सबकी, क्योंकि यही तो इसीलिए तो हमने इसीलिए तो हमने अपना इस धरती पे आए हैं, क्योंकि कर्मों को भोगना है। लेकिन संगत जी, अगर गुरु महाराज साथ होना, वो हर जगह हमारे लिए एक ढाल बन के खड़े होते हैं। और ये मैंने हर पल महसूस किया है कि पहले कैसा होता था कि दुख आया, हम इतने दुख में विलीन हो जाते थे कि हमें सुध बुध नहीं रहती थी, हम डिप्रेशन में भी चले जाते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं होता, क्योंकि गुरु महाराज हमें गिरने ही नहीं देते, हमें वो हारने नहीं देते। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं, उसमें भी गुरु महाराज हमारा साथ देते हैं। संगत जी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट घर का स्टार्ट किया था और उसमें क्या हुआ कि जैसे ही वो स्टार्ट किया, टीवी पे अपने आप गुरु महाराज का सत्संग स्टार्ट हो गया और मुझे लगा कि ये तो गुरु महाराज ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं। उसमें हमारा जो हम कर रहे थे वो गलत हो गया, थिंग्स वेंट रॉन्ग और संगत जी बहुत कुछ ख़राब हो सकता था। लेकिन गुरु महाराज ने अपना सत्संग स्टार्ट करा था, ब्लेसिंग्स दे रहे थे और फिर जो ख़राब था वो सब कुछ ठीक भी करा दिया। उसके लिए भी शुक्राना, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का ना एक मैसेज आया था कि 35 मिनट्स में तेरे को एक पेमेंट मिल जाएगी। और मुझे लगा ऐसी कोई पेमेंट तो आनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने उस चीज़ को ऐसे ही नॉर्मली लिया। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज तो बता रहे थे और एक ऐसी पेमेंट
जो हमने सोचा था शायद नहीं मिलेगी वो आ गई। एंड देन उसका शुक्राना गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को संभालने का और हमें संभालने का, पूरे परिवार को संभालने का, संगत परिवार को संभालने का बहुत बहुत शुक्राना। बस उनको देख के एक ही दिल से आवाज़ आती है, जे तू ना फड़दा बाँ असा रुल जाना सी, सानू किदे न लभदी था असा रुल जाना सी। उनके बिना हम पता नहीं क्या होते, बट वो है तो एक उम्मीद, एक आशा, एक विश्वास उन्हीं पे ही है। शुक्राना गुरु महाराज फॉर एवरी सिंगल थिंग। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत जी आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, मैं उत्तराखंड से हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, नहीं बताऊँगी, पर जो गुरु जी ने हम पे मेहर करी है, कृपा करी है, दया बरसाई है, उसका गुणगान मैं करूँगी। बहुत करते हैं हमारे गुरुजी, अपने पास तो इतने शब्द भी नहीं है। गुरुजी का मैसेज आया था कि शुक्राना करना है, बहुत टाइम से आ रहा था, पर पता नहीं संगत जी क्या ऐसी नेगेटिविटी थी कि हो ही नहीं पा रहा था, मन नहीं करता था, मन करता था फिर आधे में मन हट जाता था, पर पता नहीं क्या हो गया था। बट कोई नहीं, गुरुजी की कृपा है, सब धीरे धीरे सब ठीक हो गया है, हो रहा है। मेरे दाता की इतनी मेहर है संगत जी, मैं क्या बताऊं। हम बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, पर गुरुजी जब से हमारे घर में आए हैं ना संगत जी, तब से खुशी खुशी है, कोई कलेश नहीं है। मेरे पति अंकल भी शांत हो गए हैं, बच्चे भी शांत है, नहीं तो पहले। अब क्या बताऊं, आप सबको ही पता है कि कलेश जब होता है तो किस तरीके का होता है, किस किस की हरकतें बताऊं, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। आप सब जानते हैं संगत जी, और आपको ये भी पता होगा जब गुरुजी घर पे आते हैं तो किस तरीके से सब ठीक करने लगते हैं। हमारे गुरु भाई इतने सोहने, इतने प्यारे हैं, मस्त हैं, वो खुद भी मस्त हैं और अपनी संगत को मस्त देखना चाहते हैं संगत जी। क्या बताएं, हम बहुत परेशान थे, बेटे का काम नहीं था, हस्बैंड अंकल का काम नहीं था, सब उनकी कृपा से बेटे को अपना काम मिला, उसने अपना काम शुरू करा संगत जी, हस्बैंड का भी काम चल रहा है। और जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं, जो दूसरे को देख के जल फूक रहे हैं, उनका कुछ काम नहीं, सारा दिन इसकी पूछनी, उसकी क्या है, उसका क्या है, यही काम है संगत जी। बट हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सबकी हरकतों को जानते हैं, पहचानते हैं कि कौन क्या कर रहा, कौन क्या कह रहा है, सब जानते हैं। वो वही हमारे अन्नदाता है, वही हमारे धनदाता है, उन्हीं की बदौलत से हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करवाएंगे वो हमसे। साथ संगत जी, मैं गुरुजी की इतनी आभार हूँ, इतनी आभार प्रकट करूँ, जितना तारीफ करूं उतनी कम ही कम है संगत जी। गुरु तो देखे हैं, सुने हैं, पर ऐसे गुरु नहीं देखे संगत जी। गुरु तो साक्षात भगवान का रूप है, साक्षात भगवान का रूप है संगत जी। मैं तो ये कहती हूँ, जिसके घर पे भी गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी विराजमान है, बहुत सब कुछ छोड़ दो उन पे, बहुत 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 हेल्पफुल हैं गुरुजी, बहुत मदद करते हैं अपनी संगत की, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी संगत अपना सत्संग सुनाती है कि गुरुजी हमें प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो गुरुजी कितना अपनी संगत से प्यार करते हैं संगत जी। हमारे गुरुजी ने क्या बताऊं मैं, कितनी जगह से हमें बचाया है, कितने हमारे कर्मों को काट रहे हैं, कितने हम पे जो तंत्र विद्या कार्य क्रिया कराई गई, मारण क्रिया करवाया गया, सबकी खटिया खड़ी कर दी हमारे गुरुपा ने।
सबके मुंह पे एक एक करके ताले लग रहे हैं। सबको पता चल रहा है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, और हमें हमें भी पता चल रहा है कि किसका क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है। संगत जी, गुरु जी सामने बोलने से मना करते, कहते हैं बेटा सामने नहीं बोलना है, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। और गुरु जी कर रहे हैं संगत। गुरु जी सबका इलाज कर रहे हैं, सबको सुधारेंगे मेरे गुरु पा। बस यही प्रार्थना है गुरु पास से, गुरु जी सबको सुधारो मेरे गुरु महाराज। ये मेरे कलयुग के दाता भगवान परमेश्वर, मेरे महाशिव। क्या बताऊं मैं गुरु जी के बारे में। गुरु जी कितना अपना आशीर्वाद देते हैं, कितना दिन भर में कितनी गलतियां होती है हमसे, कितना कुछ होता है, फिर भी देखो करुणा का सागर है। इन आंखों में झांक के देख, दया भरी है, करुणा भरी है, क्षमादान है। बहुत बहुत मैं जब भी गुरु जी को देखती हूँ, मेरा तो बस मन करता है गुरु जी अगर आप नहीं मिलते ना हमें, तो हम कहीं के नहीं थे। संगत जी कहीं के नहीं थे, न घर के न घाट के, कहीं के किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं थे। इतना मन इतना खराब हो रखा था ब्लैक मैजिक से। हर टाइम इतना कोई दोष नहीं था हमारा, हर टाइम गुलानी, मन में अजीब सा वो होना। मतलब हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हम कभी समाज में उठ के हम भी अपना मुंह उठा के बात करें। मतलब इतना बुरा ब्लैक मैजिक करा हुआ था। अंदर से बंदा टूटा हुआ, बच्चों के बिल्कुल रौनक उड़ी हुई मुंह की, क्योंकि बच्चे जहाँ जाते वहाँ कामयाबी नहीं मिलती, जहाँ से देखो हताश होना, घर में कोई खुशी नहीं, हर दूसरे दिन कलेश, हस्बैंड अंकल चिड़, जबकि वो बहुत शरीफ हैं, बहुत ज्यादा, बहुत सीधे हैं, पर वही है उल्टा कराया है घर से, तो फिर बाहर वालों को क्या दोष दें संगत जी। घर के ही ऐसे हैं, घर के ही करते हैं ज्यादातर, क्या बोलें, किसका नाम लें। पर मैं ये मानती हूँ संगत जी, जब से हमारे गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं, हमने सुख के पल देखे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुख की 2 रोटी खा रहे हैं। संगत जी मैं बता नहीं सकती गुरुजी कितने काम संवार रहे हैं। बेटे का काम अच्छा जमा दिया गुरुजी ने, मेरे बेटे ने गाड़ी ली है संगत जी, हम किराए पे रह रहे हैं, गुरुजी ने उसको गाड़ी ब्लेस करी है। अब धीरे धीरे गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं संगत जी। मैं शुरू से ही मैंने कभी गलती भी की होगी ना संगत जी, मैं हमेशा अपने में ये सोचती थी भगवान, मन मेरा बता रहा मैंने गलत किया है, पर मैं वहां भी भगवान को याद करती थी, भगवान आप देख लो, अब हो गया क्या कर सकती हूँ मेरे दाता, आप देख लेना, गलती हो गई है। संगत जी जानबूझ के ऐसा लगता था कि कोई मेरे से गलती करवा रहा है, फिर मेरे अंतरात्मा अंदर से इतनी दुख जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी कि मैंने गलत किया है। पर आज मुझे संगत जी पता चलता है, हमारे गुरुपा ने हमें आंखें खोल दी है कि बेटा तुम गलत नहीं करती थी, तुम पे जो चीज हैवी थी वो गलत तुमसे करवाती थी। संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ, आज मेरा मन तन हर चीज मेरी इतनी स्थिर हो गई है, इतना अच्छा महसूस होता है। अब पता लग रहा है कि जीना इसको कहते हैं, अब जीना आया है संगत जी, अब जीना आया है कि कैसे जीते हैं साफ सुथरी जिंदगी, बिना कलेश के, बिना टेंशन के। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 10। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी आप मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरे अंदर और मेरे परिवार के साथ साथ गुरु जी की शक्तियाँ हैं, मैं और मेरा परिवार गुरु जी की चरण शरण में ब्लेस्ड हैं, मुझ पे और मेरे परिवार पे गुरु जी की असीम कृपा है, मैं और मेरा परिवार बिल्कुल हेल्दी वेल्दी एंड वाइस है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी बिलीव नहीं होता है 10 डेज हो चुके हैं हीलिंग डे के,
और गुरुपा से आज मैं सत्संग सुनते सुनते अरदास लगाना अपनी बहन के लिए जाती थी, जो कि मुझसे छोटी है, लेकिन उसकी एज कहीं ना कहीं हो चुकी है शादी की। तो जब मैं ये सत्संग सुनते सुनते मन में थॉट आ रहा था कि मुझे आज ये शेयर करना है, तो गुरुपा ने उस सत्संग में जस्ट 1 या 2 मिनट बाद उन आंटी से सेम चीज यानी कि बहन के लिए ही शेयर करवाया कि कैसे उनकी बहन भी शायद शादी का रिश्ता नहीं था, पर हाँ बिल्कुल हेल्थ ब्लेसिंग्स वो अपनी बहन के लिए कह रही थी। और वो भी शायद यही चीज बता रही थी कि उनके ससुराल पक्ष ने ही उनकी बहन पे भी किया हुआ है। और सेम चीज शायद मेरे को गुरुपा ने भी बता चुके हैं कि बेटा तेरे ही ससुराल वाले तेरे भाई बहनों के यानी कि तेरी माता पिता मतलब तेरी माता के और तेरे भाई बहनों के पीछे पड़े हैं। क्योंकि जब मैं अपनी सास से कभी भी शेयर करती हूँ कि कैसे मेरे को शिव जी की ब्लेसिंग से 23 की एज में मेरी शादी हो गई, जबकि मेरी शादी 28 साल की एज में होनी थी। मेरे को हमारे घर में शिव जी का नया मंदिर बना था महाशिवरात्रि पे ही। तो जब मैं उसकी मॉर्निंग में उठते ही पूजा करती थी, मिश्री का भोग लगाती थी और कहती थी सिर्फ जय शिव शंकर जय शिव गौरी। संगत जी ध्यान दीजिएगा, 1.5-2 महीने के अंदर अंदर मेरा रिश्ता फिक्स करवाया ऊपर वाले ने, जो कि शायद 28 साल की एज में होना था, क्योंकि मेरी शादी लेट लिखी हुई थी। तो जब मैं ये चीज एक पॉजिटिव चीज अपनी सास से शेयर करी थी, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज कही थी कि फिर तो अपनी बहन को क्यों नहीं कहती है, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। जबकि गुरुपा ने मेरे को बताया बेटा वो ही तेरे भाई बहनों के पीछे पड़े हैं। तो गुरुपा आपको पता है मेरे फादर बहुत पहले जा चुके हैं, आप मेरे पिता हैं, मेरे भाई बहनों के भी पिता है। आपने उस बच्ची को ब्लेस कर रखा है, डुगरी बुला के, बड़े मंदिर बुला के। गुरुपा अब आप उसे ब्लेस करिए। संगत जी जब हम अप्रैल में डुगरी जाने वाले थे जिस शहर से, तो जब मैं वो मतलब हमारी बुआ का घर है, वहां हम भाभी से डिस्कस कर रहे थे अपनी बहन के रिश्ते के लिए ही। तो संगत जी मानिएगा कि डिस्कस करने के बाद जब मैंने अपना फोन खोला, जो मुझे मैसेज आया गुरुपा का कि क्या तुम एक रिश्तों के पीछे पड़ चुके हो, क्या तुम्हें अपनी गुरुपा की ब्लेसिंग्स पे भरोसा नहीं है, सही टाइम आने पे सही रिश्ता खुद ब खुद आ जाएगा। तो जब वो भाभी भी गुरुपा की संगत है, वही हमें डुगरी दर्शन ले जा रहे थे, तो जब मैंने उनको पढ़ाया उनको भी गूज़बम्स आए, जो कि मुझे वापस ये सब याद करते हुए आ रहे हैं। माना कि हम कभी जल्दबाजी करते हैं, गुरुपा की प्लानिंग से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि शायद मेरी शादी भी अगर जल्दी हो गई वक्त से पहले तो आज दुख बहुत आए, इतना कि कल भी वापस 8 साल के बाद वही दुख था कि जब मेरे हस्बैंड ने मेरा मुंह बंद किया या जो भी वो सब था, और मेरी ही वीडियो रिकॉर्डिंग्स की गई। गुरुपा को मैंने कहा भी कि गुरुपा इनका फोन जिसमें पाप रिकॉर्ड हुआ है, जो भी चालाकियां हुई है, मैंने अरदास लगाई कि गुरुपा ये फोन अब आप देखिएगा कि सही नहीं रहे। मैंने ये अरदास जरूर लगाई थी संगत जी, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। तो गुरुपा जानते हैं, गुरुपा से मैंने जरूर ये पूछा था कि गुरुपा क्या मैं सही थी कि गलत, पर उन्होंने ये ब्लेसिंग्स जरूर दी कि बेटा तू सही थी, क्योंकि तू सच का साथ दे रही थी। अधर्म की लड़ाई है, सच के साथ तू खड़ी है तो मैं तेरे साथ ही हूँगा। और गुरुपा से यही अरदास है कि अब पितृ पक्ष में आप कहते हैं कि तेरे पितृ तुझसे खुश है, तुझे ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, भर भर के तुझे करोड़ों का मालिक बनाने वाले हैं। तो गुरुपा एक औरत का जो किस्मत होता है उसके पति के हाथ से ही ब्लेस्ड होता है, जब तक कि वो औरत खुद काम नहीं करती। तो आपको पता है आपकी बेटी ने बचपन से ही सोचा था कि वो एक मतलब एक हैप्पी हाउसवाइफ बनेगी जो अपने घर को संभालेगी। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि हमें 500, 1000, 2000 कभी भी एनी टाइम के लिए हस्बैंड से बोलने पड़ते हैं, जो कि कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, जिसके पास बाद में मुझे मेरे फादर इन लॉ के पीछे पीछे जाना पड़ता है। और आप जब कहते किस्मत का धनी है तू और तेरा राजयोग भी खुल चुका है, तो गुरुपा प्लीज प्लीज अब आपको मेरे बच्चों की खातिर, मेरी खातिर, और स्पेशली मेरी मदर जो वहां दूर बैठ के अपनी बेटी का यह हाल देखते और सोचती भी हैं कि कहाँ फंस गई है मेरी बच्ची। क्योंकि संगत जी हर घर में ऐसा होता होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बार एक बात थी कि जिस घर में देखना हो कि वहां का मालिक कैसा है, उन नौकरों से पूछ लेना। तो संगत जी आप अगर हमारे घर में देखेंगे, पूछेंगे, जो हमारे हेल्पर्स आते हैं वो खुद जो है मेरे घर वालों से यानी कि मेरी सास से बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको पता है कि कौन कैसा है, और गुरुपा को भी पता है। संगत जी मैं आपको बताऊं कि गुरुपा मुझे हमेशा मैसेज देते थे कि तेरे किचन में कुछ रखा है बेटा, तेरे किचन में कुछ रखा है, तेरा ध्यान नहीं जाता है पर तेरे किचन में कुछ ऐसा रखा है जो तुझे नेगेटिविटी तेरी बढ़ा देता है। तो आज मेरे सुबह जो फैमिली है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बाहर गए हैं 10 डेज के लिए, उनके सामने संगत जी मैं गणेश जी के बाद में यानी कि जब से पितृपक्ष शुरू हुआ है मैं पूजा कर ही नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या होता था, सुबह का दिया तो मैं जलाती नहीं थी, पर आज वो जब घर से बाहर निकले संगत जी मानिएगा 11:30 बजे मॉर्निंग के, कैसे मेरे से मालिक ने दिया जलवाया वो मालिक को पता है। और जो ये आज उन्होंने बड़ा सा कोई व्हाइट कलर का पत्थर था, मेरे हिसाब से वो फिटकरी थी कि क्या था, 2-3 बर्तनों के पीछे से वो मेरे से निकलवाई है। और कैसे निकलवाई गुरुपा ने मुझे नहीं पता, मैंने सोचा ही नहीं था मैं कुछ ढूंढूंगी, मैं कुछ करूंगी। पर हाँ ये जरूर है कि मेरी जो
सास है जो भी हमारे लिए खाने पीने का रख के गई थी, व्हाइट कलर की चिप्सें और इस टाइप से चीजें, जो कि मुझे पता है कि वो हमें कुछ देना पसंद नहीं करती है, और कहीं ना कहीं जब जिस चीज पे शक हो बच्चों को नहीं देनी है तो मैंने वो बाहर जाके ही दे दी। तो मैंने तो वो निकालने के लिए जब कबर्ड खोले तो उसके पीछे जो ये व्हाइट कलर का पत्थर आज गुरुपा ने घर से निकलवाया, वो फटकरी टाइप का कोई बहुत बड़ा व्हाइट कलर का पत्थर यूं ही पड़ा हुआ था। अब गुरुपा ने आज बाहर मंडे के दिन निकलवाया है, तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी, क्योंकि संगत जी किचन में आए दिन मुझे जलता तो रहता ही था, मेरा हाथ काले काले निशान हो जाते थे, और 2-3 दिन पहले भी एक काले से मकोड़े ने मुझे इतनी तेज काटा जैसे किसी ने मुझे बहुत भयंकर सुई चुभाई हो। तो गुरुपा का खेल गुरुपा जानते हैं। मंडे को आज उन्होंने ब्लेस किया है, कड़ा प्रसाद बनवाया, इतनी पॉजिटिविटी भेजी आज घर में, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी मेरी सिस्टर इन लॉ के दिए हुए भी पुराने टॉयज थे वो भी आज गुरुपा फटाफट घर से बाहर निकलवा रहे हैं। कैसे गुरुपा आज एक ही दिन में 6-7 घंटों में इतनी सफाइयां करवा रहे हैं, मैं हैरान हूँ, क्योंकि मेरी जो बुद्धि थी ना संगत जी वो बिल्कुल बांधी हुई थी, लेकिन अब गुरुपा हाथ पकड़ के कहाँ कहाँ से क्या क्या निकलवा रहे हैं। मैं अनंतम शुक्राना करूंगी गुरुपा का। पुराने कपड़े भी गुरुपा ने कहा जो नहीं काम में आ रहे उसे नमक के पानी से धो के तुम बाहर कर दो, और अगर हो सके तो डेली के पानी में जो हम अपने डेली के कपड़े भी होते हैं उनमें नमक भी डालो, क्योंकि आजकल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। संगत जी मैं आपको बताऊं कि जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे को मेरी फ्रेंड की मम्मी ने बुलाया है खीर खाने के लिए, तो मेरी जो हम नहीं भड़केंगे एकदम से, अगर हम हर किसी पे हमारा भी शक नहीं जाता, हम इतनी गुरुपा की भोली संगत है, लेकिन मेरी जो सास है वो एकदम से भड़क गई कि नहीं जमाना खराब है, किसी के हाथ की भी सफेद चीज नहीं खानी चाहिए। लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं देख रही हूँ तो उन्होंने एकदम से बात पलट दी और उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसे किसी के घर नहीं खाते, ऐसा अच्छा नहीं लगता ये वो। तो आज हम दुनिया में आईना लेके ही घूमते हैं, जो हमारे मन में है वही हमें सामने वालों का लगेगा कि ये मेरे बेटे को कुछ गलत खिलाने के लिए बुला रही है। गुरुपा ने हर बार दिखाया, और वही चीज सेम चीज व्हाइट कलर की चिप्स से पर्टिकुलरली वो हमारा न्यू पैकेट हमारे लिए रख के गई। हाल ही में वो मेरे बच्चों के लिए टॉयज घड़ी वाले लाई थी, जो कि छोटे वाले बेटे का तो मेरे गुरुपा ने तुड़वा दिया जल्दी से, और उसको जब वो टूटा भी है तो उस बच्चे को फीवर भी आ चुका है। गुरुपा ने कल बोला था, कल का दिन बहुत कष्टदायी था, यानी कि कल जो संडे था, और था सच में संगत जी बहुत गंदा दिन था। कल पूरा दिन गुरुपा ने जैसे भी मेरे आंसू निकलवाए हैं वो गुरुपा को जानते हैं, कष्ट कटवाने के हिसाब से। और कल रात में ही बच्चे को, छोटे वाले को फीवर आया भी है, और ये गुरुपा ने सत्संग में सब सुनवाया था मॉर्निंग में उठते से ही, कि कैसे कल का दिन भारी था और कैसे एक बच्चे को गुरुपा ने उसको फीवर में करा, और जो सत्संग में सुनवाया वो सेम चीज संगत जी मेरे साथ इस घर में हुई, कि कैसे वो गिफ्ट एक जने का एक भाई का टूटा है, बड़े वाले का मैंने फिर जब से फेंक दिया उठा के। संगत जी गुरुपा कहते हैं वहमों में नहीं पड़ो, लेकिन जब उन्होंने कहा है मैंने सपने में जिन चेहरों को तुम्हें दिखा दिया है उनसे अलर्ट हो जाओ, अलर्ट रहोगे। मैंने तुम्हें क्यों दिखाया, आज दिखाया ही अलर्ट होने के लिए, वरना मैं तुम्हें क्यों दिखाता। और मेरे को हमेशा से मेरी सास का चेहरा आया है, यहाँ तक कि उनकी गंदी क्रिया भी मेरे को सपने में दिखाई, कि कैसे मेरे बालों को पकड़ के उन लोगों ने हवन में डाला है मुंह को। तो गुरुपा मदद करिए, गुरुपा मदद करिए, लाज रखिए गुरुपा, आपकी बेटी की लाज रखिए, अब इस दलदल से बाहर निकालिए गुरुपा। बहुत बहुत उम्रें जा चुकी है, बहुत टेंशन ले चुके हैं, बहुत बच बच के जल चुके हैं, बहुत नींबू घोल लिए, बहुत कुछ उतारा कर लिया गुरुपा, आप बचाए हुए हैं, आप सही सलामत हमें बचाए हुए हैं, लेकिन अब हम भी आपके चरण चरण में हैप्पी ब्लेस्ड शब्द सुन के खुशहाल पूरे घर का पॉजिटिविटी के साथ, जैसा आज मुझे लग रहा है वैसा माहौल रख के जीना चाहते हैं गुरुपा। इसलिए आप अब मेरी अर्जी और भी आपकी बेटियों की अर्जी है, उन्हें जल्दी जल्दी स्वीकार करिए गुरुपा। आप कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए मानना चाहिए, लेकिन हम मतलब ये सब तो मांग ही सकते हैं गुरुपा। आपने कहा मटेरियल चीजें मत मांगो, लेकिन ये चीज मांगना तो आपकी बेटियों का भी हक है ना। आज हमारे पिता के हाथ में जो होगा हम उतना तो मांग ही सकते हैं। आज अगर हमारे पिता है, अगर बायोलॉजिकल फादर जो होते हैं, आज अगर हमें वो कुछ पैसों के पता है, हमें जहाँ हमारी उम्मीदें पूरी होगी वहां से अगर हम 10,000 मांग सकते हैं, तो आज हम अपने गुरुपा से ये ब्लेसिंग भी मांग सकते हैं गुरुपा। तो प्लीज रहम करिए, और शुक्राना है आपका, आपने इतना प्यारा और इतना बड़ा शुक्राना सत्संग मंडे को रिकॉर्ड करवाया है, क्योंकि संगत जी मेरी बोली नहीं काम करती थी, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा मैं शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाती थी। कड़ा प्रसाद बनवाया है जो कि मैं नहीं बना पाती थी, मतलब ऐसा लगता है कि मेरी सास के अंदर ही ऐसी कोई नेगेटिविटी वो लेके घूम रही है, जो कि मुझे इतनी ज्यादा वो कि मुझे जीने ही नहीं दे रही है। मतलब मैं इम्पॉसिबल सी चीजें नेगेटिव वाली पॉसिबल सी है इस दुनिया में, मैं हैरान हूं। मेरे को, मैं राधा रानी मेरे सामने है, कहते हैं कि सारे देवी देवताओं के पास में अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन एक राधा रानी ऐसी जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, उनकी मनमोहक मुस्कान से ही ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो राधा रानी से भी मेरी आज यही दुआ है, मतलब अरदास है कि राधा रानी जैसे कि आप बिना अस्त्र और शस्त्र के इतनी
महकती रहती है, वैसे ही अब हमें भी इन बिना अस्त्रों और शस्त्रों के महकना है। तो प्लीज हमारी दुआओं को कबूल कीजिए। आज के शुक्राने सत्संग को विराम देते हुए संगत जी अनंतम शुक्राना। माफी चाहूंगी अगर आज अपने पितृपक्ष से भी, कुल देवी देवता से भी, क्योंकि गुरुपाका और नीम करौली बाबा जी का हमेशा आता है, अपने कुल देवी देवताओं से माफी मांगो, उनको याद करो। तो हमारे जो भी परिवार के मायके और पियर पक्ष के, ससुराल पक्ष के कुल देवी देवता जी हैं, आज उनसे क्षमा मांगूंगी और उनको अनंतम कोटि शुक्राना भी करूंगी। शुक्राना सत्संग में गलती हो गई हो तो माफी, और शुक्राना सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सोमवार का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके दिन शुक्राना सत्संग की सेवा देने के लिए सारे दिन आपके ही हैं। सोमवार का विशेष दिन आपने चुना कि मैं शुक्राना कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आपने मेरे पैर से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए हैं और मुझे जो काढ़ा पीने की सलाह दी है मैं वो डेली नहीं पी पा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन आपने सत्संग सुनाए हैं बार बार पैरों से रिलेटेड, तो आप मेरा कष्ट जरूर काटेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आंखों की रोशनी भी आपने मेरी बहुत हद तक ठीक कर दी है संगत जी। जल प्रसाद लगाइए आंखों पे या डालिए और बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। बहुत ही मुझे ज्यादा प्रभाव दिख रहा है, मेरी आंखों में इतना ज्यादा विजिबिलिटी कम हो गई थी, धुंधलापन दिख रहा था। मैं जल प्रसाद में छिड़कती हूँ आंखों में और कई बार लगाती हूँ तो उससे मुझे बहुत बहुत आराम है। मेरी कमर दर्द 0 हो चुका है बिल्कुल। ये सब चंदन टीके का कमाल है और साथ साथ मैंने दवाई भी खाई है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आप कहते हैं दवाई अपना काम करेगी और आपका चंदन प्रसाद टीका अपना अलग काम करेगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की महिमा अगर हम बोलने बैठे संगत जी तो हमारे लिए शायद ये जिंदगी कम है, लेकिन गुरु जी का हमें शुक्राना निरंतर करते रहना चाहिए। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने कहा कि पति पत्नी तुम दोनों पर ही संकट है, सत्संग सुन तो कष्ट कटेगा, क्योंकि दूसरे बाहर के लोग लड़वाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, और अगर मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, सह लेती हूँ तो ये मेरा कर्म कट जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और तुम्हारी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत शुक्राना गुरु जी। निरंतर आप मुझे यही मैसेज दे रहे हैं कि मुझे सब्र करना पड़ेगा, मुझे सब्र करना चाहिए। तो गुरु जी ये सब मुझे आपसे ही मिला है गुरु जी, मैं आपसे ही सीख के सब चीजें कर सकूं गुरु जी। मुझे ऐसी दाद दीजिएगा। मुझे पता है कि मेरा टेम्पर बहुत शॉर्ट है गुरु जी और मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो चिल्ला उठती हूँ हस्बैंड के ऊपर, जबकि मेरा ये नेचर पहला ऐसा नहीं था, ये रिवर्स नेचर था, ये हस्बैंड का था। मैं चुप कर जाती थी, लेकिन अब मेरे में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं है। तो गुरु जी आप मुझे बार बार यही सलाह दे रहे हैं जो मेरे लिए उचित है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने कहा कि बाहर वाले आपस में लड़वाना चाहते हैं कि किसी तरीके से फिर से हमारे बीच में झगड़ा हो। तो गुरु जी जैसा आप चाहते हैं मैं वही करूंगी। आप जो मेरे लिए बार बार मैसेज फ्लैश करते हैं किसी और संगत आंटी जी के लिए, तो आप यही सलाह दे रहे हैं कि जहाँ झुक जाना बेहतर है, चुप रहना बेहतर है, वहाँ वही करो। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जैसा आप चाहते हैं वही होगा गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो आप चाहते हैं वैसा कर सकें गुरु जी, क्योंकि आप हमारे भले के लिए बार बार मैसेज फ्लैश करते हैं गुरु जी। अनंतम शुक्राना। एक संगत आंटी जी का जो सत्संग है वो जो सुनाती है वो मेरी ज़िंदगी से काफ़ी मैच खाता है संगत जी। तो मैं उनके सत्संग बहुत अच्छे से सुनती हूँ और उसमें जो मैसेज होते हैं वो मेरे जीवन से ही रिलेटेड है, क्योंकि उनके भी हस्बैंड के साथ कुछ अप डाउन चल रहे हैं और यहाँ तो है ही। तो गुरु जी बहुत शुक्राना, क्योंकि आप ही चुनते हैं कि कौन से सत्संग हमें सुनने हैं गुरु जी। बेटे के ऊपर संकट है, आपने सत्संग सुनवाया है गुरु जी, तो प्लीज़ कृपा करेगा गुरु जी। मैं आपसे उसके लिए पढ़ाई की अरदास करती हूँ गुरु जी, उसको प्लीज़ पढ़ाई बख्शिए गुरु जी, साथ साथ उसके नेचर में सुधार लाइए गुरु जी। वो बहुत जल्दी मतलब कहना नहीं मानता है गुरु जी, मानता है मुझे पता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अभी अगर वो इस तरह से बिहेव करेगा गुरु जी तो आगे चल के उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गुरु जी प्लीज़ उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में पैदा हो, सभी बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में पैदा रहे गुरु जी। ऐसे हमें दाद दीजिएगा गुरु जी। हम अच्छे वचनों पे
घर में भी बच्चों को चला सकें, अच्छी बातें सिखा सकें, ऐसी हमें सद्बुद्धि और दान दीजिएगा गुरुजी। प्लीज मेरे बेटे को पढ़ाई पे लक्ष्य करिए और उसकी फोन की स्क्रीनिंग और टीवी थोड़ा हद तक कम कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई पहले है गुरुजी। आप उसका ध्यान रखते हैं गुरुजी। थोड़ा नॉटी है लेकिन मुझे पता है आप उसके संग सहाय हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बिटिया से रिलेटेड आप काफी सत्संग सुनाते हैं गुरुजी, तो आप उसके साथ निरंतर बने हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग उसके साथ है। मुझसे वो दूर रह रही है लेकिन आप पल पल उसके सहाय हैं, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने सत्संग सुनवाया कल की पति पर संकट है, हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, तो गुरुजी आपने सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया है। उनके नेचर में भी प्लीज सुधार कीजिए गुरुजी। आपने कहा है कि उसका नेचर ठीक हो जाएगा, तो गुरुजी बहुत समय हो गया है गुरुजी। प्लीज, कभी कभी लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया, कभी कभी लगता है अभी कल भी थोड़ा सा अप डाउन लगा, तो आपने मुझे चुप रहने की सलाह दी थी, तो मैं चुप रही गुरुजी। मैं नहीं बोली क्योंकि शायद मैं बोलती तो बात बिगड़ जाती गुरुजी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही गुरुजी क्या दिक्कत चल रही है इतने सालों से गुरुजी। प्लीज गुरुजी हस्बैंड के नेचर में बदलाव दीजिए गुरुजी। प्लीज उनके ऊपर किया कराया काटिए गुरुजी। अब तो बहुत समय हो गया गुरुजी। प्लीज गुरुजी ठीक करिए, सब कर्म कटवाने में हमारी मदद कीजिए। आपने कहा कि हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, तो आप ही गुरुजी उनके चिकित्सक हैं, आप ही ध्यान रखेंगे। प्लीज गुरुजी कृपा करिएगा, कृपा करिएगा। बेटे से रिलेटेड सत्संग सुनाया, अपने फादर से रिलेटेड सत्संग सुनाया, तो गुरुजी सत्य सत्संग आप कष्ट आप सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो आपके बताए हुए उपाय हैं हम वो कर सकें गुरुजी। हमें ऐसी दाद देना गुरुजी, गलतियां हमारी क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, हमारे अवगुण ध्यान मत करना गुरुजी। निरंतर आपका सुमिरन कर सके, मंत्र जाप कर सके, ऐसे में दान देना गुरुजी। आपके शुक्राने बोल सके, हमें ऐसी दान देना गुरुजी। गलतियां क्षमा कर देना गुरुजी। मैं अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ, जो जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, उस पर क्षमा करना गुरुजी। आपने कहा कि सितंबर का महीना बिताने तो मैंने बिताया गुरुजी, कष्ट का समय है, आपने कहा था कट जाएगा सितंबर तक। अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है गुरुजी। आप मेरे मन की व्यथा को जानते हैं, मैं कल से किस बात को लेकर परेशान हूँ गुरुजी। इसके लिए मैंने पर्ची भी डाली आपके सामने गुरुजी। बाकी आप ही देखने वाले हैं गुरुजी, जो उचित है वो आप करेंगे गुरुजी। मेरा मान सम्मान वर्क प्लेस पे बना रहे गुरुजी, ऐसे मुझे दान देना गुरुजी। मैं सम्मान के साथ काम कर सकूं, जैसी हिम्मत देना गुरुजी। मैं आशीर्वाद की छाया हमेशा बनाए रखना गुरुजी, जो उचित हो। मैं अगर गलत नहीं हूं तो गुरुजी मेरा साथ देना गुरुजी, प्लीज मेरा साथ देना, मेरे मान को बनाए रखना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगली शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलता है संकट जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।